हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ये प्री बोर्ड का पेपर है और ये जो पेपर है ये आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इसी प्रकार का पेपर आपका आता है, क्योंकि ये जो पेपर है प्री बोर्ड का, ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाए, क्योंकि पूरी बुक से आते हैं और सारे चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ये दिया है प्री बोर्ड परीक्षा 2024 गणित केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटा 15 मिनट और कक्षा दिया है 10। क्लास 10th के लिए पूर्णांक होता है आपका 70। निर्देश इसमें दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नोट नंबर 1 दिया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का एवं खंड खा। सेकेंड दिया है, खंड का में 20 अंकों के बहुकल्पी प्रश्न हैं। आपको पहले से पता है कि 20 बहुकल्पी आते हैं, अब आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसी प्रकार से आपके बोर्ड में भी निर्देश दिए होते हैं। खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। और नंबर 4 दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब इनके जो नंबर हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो आपका दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। आपको ये वाले क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका पे नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि अब आपको एमआर दी जाती है, उसमें आपको फिल करना होता है। 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आपको एमआर पे गोले भरने होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपका। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। 15, 18 और 24 का लासा, लासा मतलब होता है इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका जो लासा है वो हो जाएगा 360। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। इसमें आपको लोग इसको टिक कर सकते हैं और इसको एमआर पे जब फिल करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है उसको गोला कर लेंगे। अब इसको लगाना कैसे है ये तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि लासा आपको होता कैसे है, इसको निकालते कैसे हैं। आपको देखना ये होता है कि लासा में ऐसी संख्या, तीनों संख्याओं से ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि तीनों से ये कैंसिल हो जाए। देखते हैं, 15 से ये कैंसिल हो रहा है लेकिन 18 से नहीं कैंसिल हो रहा है। इनका हमें लासा बताना, तो इनका लासा 360 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कैंसिल हो जाएगी। 360 जो है इन तीनों से कैंसिल हो जाएगी। अगर इसको लगाना चाहते हैं आप तो इसको लगा भी सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको। जैसे पहला दिया है 15, 18 और 24। 15, 18 और 24 को आप लोग अगर लासा करेंगे तो इसको चाहें तो आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं आप। तो 15 को अगर आप करेंगे तो 3 पचे 15 होता है। 18 को करेंगे तो हो जाएगा, 18 को करेंगे तो 2 तियाँ 6 तियाँ 18 और 24 को करेंगे तो 8 तियाँ 24 होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ होता है 24। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब लासा निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि ज़्यादा बार वाली संख्या लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ 24, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 दो बार, जो 3 बार 2 बार वाला लेंगे गुणे में 5। अब गुणा करा के देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 गुणे में 3 तियाँ 9। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जब गुणा कराएंगे तो 9 9 चौक 36, 360। यही इसका आंसर जाएगा। आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि 15 से, इसमें ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि 15 से 90 कैंसिल हो रहा है, 18 से नहीं हो रहा तो ये नहीं हो सकता। 15 से 120 हो रहा है लेकिन 18 से नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इन दोनों को चेक करेंगे तो इससे भी जल्दी हो सकता है। अगर आप लोग आके देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला दिया है
संख्या 0.333 ... का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, शांत आवृत्ति। अब आपको ये तो कन्फर्म होगा कि अगर किसी भी संख्या में नंबर 2 क्वेश्चन दिया है, ये तो पता चल गया होगा कि अगर पॉइंट में अगर रिपीट हो रही कोई संख्या, ऐसे रिपीट हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो ये शांत तो हो नहीं सकती, क्योंकि शांत में क्या होता है, नंबर पूरा कैंसिल होता है, तो ये अशांत होगा। लेकिन अशांत होगा कौन सा? अशांत अनावृत्ति या अशांत आवृत्ति। तो इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति, क्योंकि यही इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि x² - 9/8 = 0, तो x का मान निकालना है। x² - 9/8 = 0, तो x का मान निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर दिया है x² - 9/8 = 0, तो x² बराबर हो जाएगा 9/8। उधर गया माइनस का था, उधर गया प्लस का हो गया, तो x बराबर हो गया ±√9/8। वर्गमूल लगा दिया इस पर। आपको पता है कि उधर जाएगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो x बराबर ±9 का होता है, 9 का होता है 3, 8 का होता है 2√2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 8 का 2√2 होता कैसे है? आपको पता है कि 8 को हम लिखेंगे 4 × 2, और 4 का होता है 2, तो √2 अंदर बचेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं भाई इसमें कौन सा है। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 3 ±3√2, यही वाला था, ±3/2√2, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला दिया है समीकरण 5 x - 5 x + 5 = 55 का हल होगा। समीकरण 5 x - 5 x + 5 = 55 का हल क्या होगा? ये ऑप्शन दिए हैं +-3, +-5, +-6, +-7। तो इसको आपको बताना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया है कि 5 x - 5 और x + 5, सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही सिंपल दिए हैं, सब सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग 20 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लें, अगर आप इसको 20 मिनट भी दे देते हैं, 20 इससे ज़्यादा भी अगर 30 मिनट भी दे देते हैं, तब भी आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपके ये नंबर कंफर्म है कि 20 नंबर आपके कंफर्म है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व, उस वाले पेपर को जो लिखने वाला है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 5 और x + 5, इसको हम भेज देते हैं उधर, बराबर हो जाएगा 55, और ये बटे में हो जाएगा 5, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों की गुणा करा लेंगे, जब से इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा x² - 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बराबर हो जाएगा 11। तो x² बराबर 11 प्लस हो जाएगा 25, और 11 25 होता है आपका 36। तो ये हो जाएगा x बराबर ± अंडर रूट, इस पर लगा देंगे स्क्वायर रूट, 36 हो गया। और इसका मान होता है ±6, इसका मान क्या होता है, ±6। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है 4 नंबर में, 4 नंबर में दिया है आपका ±6, +-6 आ रहा था, हाँ +-6, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये AB का मान दिया है, AC का मान दिया है, BC का मान दिया है, कोण B बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर है ये 5, आपको दे रखा है
ए बी का मान दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी में आपको ये तो कन्फर्म होगा कि कोण जो है बी, वो कोण बी हमें निकालना है। त्रिभुज ए बी सी भी दिया है, तो इसका मतलब ए सी जो है वो ए सी कर्ण है, क्योंकि ए सी क्या है, कर्ण है। तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, हम निकालते हैं बराबर, दोनों को जो कर्ण होता है आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर उसका ऐड होता है, योगफल होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान भाई आपको दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर, ए बी का मान है आपका 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है आपका 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36 गुणे में √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ये आपको जल्दी में पूरा लिख के बता रहे हैं, क्योंकि आपको राइटिंग नहीं देखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुकल्पी क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट टिक कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कैसे आया है। डायरेक्ट आपको रटना नहीं है, आपको तरीका समझना है उसका। तो ये हो जाएगा 144 बराबर, इसकी गुणा करेंगे 6 × 18, 3 × 9 1 10 प्लस का 36, तो 144 बराबर 144, ये बराबर आ गया। और आपको पता है कि अगर पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो राइट एंगल में लगती है, मतलब समकोण त्रिभुज में ही लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग गई, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, पढ़ा चुके हैं। तो कोण बी का मान जो है वो कितना हो जाएगा, राइट एंगल 90 अंश का हो जाएगा। कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 90। तो इसमें जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका चौथा, ये वाला सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है छठा, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। अब आपको पता होना चाहिए, छठा क्वेश्चन दिया है 3, 4 दिया है और मूल बिंदु दिया है। अब आपको मूल बिंदु पता होना चाहिए, मूल बिंदु होता है 0, 0, इससे दूरी निकालनी है। अब इसको आप x1 y1 x2 y2 मान तो सकते हैं और बीच की दूरी भी लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा देंगे बीच की दूरी वाला, y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन भाई क्यों लगाएंगे जब हमें डायरेक्ट पता है कि अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो नंबर दिया है, जो पॉइंट दिया है, उसमें जो नंबर्स हैं पहले वाले का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी अगर पूछ रहा है तो अगर कोई पॉइंट दे रखा होता तो सूत्र लगा देते, अगर सूत्र लगाएंगे तब भी यही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होता है 25 और 25 का मान आपको पता है 5। इसका मान कितना होता है 5। आपको डायरेक्ट बता देना है बस, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। इसमें दिया था कि मूल बिंदु 3, 4 से मूल बिंदु से दूरी बिंदु की, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 का अंडर रूट 5, ये हो जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल है। अगला सवाल दिया है 7वां है, यदि cos a बराबर 4/5 तो cot a का मान निकालना है। अब इसको आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, एक तो चित्र बना के लगा सकते हैं, या इसका साइन का मान निकाल लें उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो साइन cos a का मान दिया है तो हमें साइन a तो चाहिए, पहले साइन a का निकालना है मान, तो इसको हम लगाते हैं दोनों तरीके से। क्वेश्चन नंबर है ये 7वां दिया है आपका, इसमें दे रखा है कि cos a कितना दिया है 4/5, cos a दिया है 4/5। तो आपको बताना अब ये है 4/5 दिया है तो साइन ए चाहिए। अब एक तो ये होता है साइन ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए और अंडर रूट, तो 1 - cos ए का मान 4/5 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। 1 - 16/25, 25 - 16 बटे में क्या हो जाएगा 25, क्योंकि तिरछी गुणा कराएंगे
25 से 16 घटाओगे 9 और बटे में 9/25 और 9 का मान होता है 3/5। इसका मान क्या आ जाएगा 3/5। अब हमें निकालना क्या है कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए। कॉस ए का मान आपको पता है, कॉस ए कितना दे रखा है 4/5। साइन ए का हम निकाल चुके हैं, साइन ए 3/5। 5 कैंसिल तो कितना बचा 4/3। इस तरीके से लगा सकते हैं, या इसको हम लगा सकते हैं चित्र से। ये हमने एक चित्र राइट एंगल बनाया, ये बन गया। अब जो है इसको हम ABC मानते हैं, ABC मान लिया। और जब इसको ABC मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस ए। अब आपको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का में पता होना चाहिए साइन कॉस टेन। तो कॉस हमें दे रखा है, कॉस कितना है आधार और कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5। हमें क्या चाहिए लंब चाहिए, तो पैसों को से लगा देंगे। BC बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 का मतलब 9, और 9 का मान कितना हो गया 3। अब हम साइन निकाल सकते हैं यहाँ से भाई, साइन ए बराबर, अब साइन ए आपको पता है लंब बटे में कर्ण, तो L बटे में K। लंब तो आपको पता चल गया, कितना आ गया 3 और कर्ण कितना है 5, तब भी आपको 3/5 आया। फिर वही करेंगे, कॉट ए बराबर कॉस बटे साइन, कॉस का मान 4/5 और साइन का मान अभी जो हमने निकाला है 3/5, यही आ जाएगा आपका आंसर 4/3 है इसमें ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है भाई। थर्ड नंबर ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 4/3। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर दिया है। ये दिया है भाई सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉसेक 70 का मान होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, हमें मान बताना है। तो सेक 70 साइन 20 इस प्रकार का सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें से। तो सिंपल क्वेश्चन जब आपका आएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉसेक 70, इसको सॉल्व करेंगे तो सेक 70 का मान होता है आपका, सेक का सूत्र जो होता है वो होता है 1/cos। सेक 70 साइन 20, तो सेक को सॉल्व कर लेंगे। सेक होता है 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos 70 और ये दिया है साइन 20 माइनस कॉस 20 और कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होता है 1/sin। ये आपको फार्मूले सब तैयार करने पड़ेंगे। साइन 70 हो गया, तो अब आप लोग लिख देंगे साइन 20 बटे में कॉस 70, साइन 20 बटे कॉस 70 माइनस कॉस 20 बटे में साइन 70, ये लिख देंगे। अब आपको चेंज करना पड़ेगा इसका एंगल, किसी एक एंगल को चेंज कर दो। साइन चाहे तो ऊपर वाले को चेंज कर दो, चाहे तो नीचे वाले को चेंज कर दो। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा को मान लेंगे 20, तो साइन 90 से 20 घटाएंगे 70 बचेगा, बटे में कॉस 70 दिया ही है, माइनस कॉस 90 माइनस 70 और बटे में साइन 70। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये लिख के आपको बताने में टाइम लग रहा है। तो ये आपका हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का मान दिया है 20 बटे में कॉस 20 लाना है ना हमें, तो यहाँ 70 हो जाएगा। 90 से 70 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और यहाँ पे 90 से 70 घटाएंगे 20 बचेगा।
तो ये आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 20 दिया था, यहाँ भी 20 दिया था, तो cos 70 ये हो जाएगा, और नीचे भी cos 70 दिया माइनस ये हो जाएगा sin 70, और यहाँ भी sin 70, ये और ये कैंसिल 1 आया, ये और कैंसिल 1 आया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, इसका मान क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है ऑप्शन 8वें में दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है साइन 27 बटे कॉस 63 का मान क्या होगा। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, इसका मान 1 होगा। कैसे 1 होगा, चलिए बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 27 बटे कॉस 63। अभी सवाल आपने ऐसा ही सेम लगाया है, इसी तरीके का ऐसा क्वेश्चन एक हर बार पूछा जाता है। आपको वैल्यू चेंज देता है, नंबर से यहाँ पे चेंज कर देगा, साइन कॉस में दे देगा, टेन कॉट में दे देगा, सेक कॉसेक में दे देगा, और वैल्यू इसकी चेंज कर देगा। नंबर इसके जो हैं 52 48 या 52 38 ऐसे करके बदलता रहेगा, आपको चेंज कर देना। किसी एक को चेंज कर देते हैं। साइन 90 माइनस 63, 90 से 63 घटाएंगे कितना बचेगा 27 बचेगा भाई, बटे में कॉस 63। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का मतलब 63 बटे में कॉस 63, कॉस 63 कैंसिल कितना आ गया 1, ये हो गया आपका आंसर। तो देखते हैं, इसमें एक पहले से ही बता रखा है मैंने कि इसका आंसर कितना आता है 1 आता है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। अभी अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है 10 नंबर सवाल दिया है, ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का हल y बराबर 4 तथा x बराबर 3m प्लस 2 है, तो m का मान क्या होगा। अच्छा सवाल दिया है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, y का मान दिया है, ये दोनों हल दिए हैं x और y के। तो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन आता है। 10वां क्वेश्चन दिया है, x प्लस वाई का मान दे रखा है 10 और y का मान दे रखा है 4, x का मान दे रखा है 3m प्लस का 2। देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें जो है y का मान 4 रखते हैं, तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रख देते हैं 4 बराबर 10, क्योंकि हमें पहले x पता चल जाएगा। जब x पता चल जाएगा तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 4, उधर चला गया 4, तो x बराबर हो गया 6। सिंपल सा है, x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब ये जो x का मान निकाला है हमने, ये वाला मान इसमें रख देते हैं। x का मान कितना दिया था 3m प्लस का 2, अब x का मान यहाँ रखते हैं। x का मान कितना आया है 6 बराबर 3m प्लस का 2, 3m बराबर 6 और उधर चला गया माइनस का 2 हो गया, तो 3m बराबर 6 से 2 घटा दिया, 6 से 2 घटाएंगे तो आ गया आपका 4, तो m बराबर कितना आ गया m बराबर आ गया 4, गुणे में दिया है, पता है आपको गुणे वाली संख्या नीचे आ जाती है भाग में, तो ये हो गया 4/3, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन में 4/3 पहला ही ऑप्शन मिल रहा है भाई आपको, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आपको इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आपको तैयार कर लेने हैं क्वेश्चन। इसको टाइम लग रहा है क्योंकि पूरा सॉल्व करने में, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप लोग रफ पे करेंगे, बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो इसको हम आराम से आपको टिक कर देते डायरेक्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, फिर याद करना पड़ता है आपको। और तरीका अगर आपको आता है तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और रफ पे अगर करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। बस आपको नंबर लाना है कि डिजिट कैसे आएगी, संख्या कौन सी, ऑप्शन के हिसाब से देखना किस प्रकार हम ला सकते हैं। जैसे अगला ये सवाल दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये दिया है, सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत ही अच्छे दिए हैं। 13 नंबर दिया है, ये ऊंचाई दूरी का है, ये
एपी का दिया है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, बेलन वाला दिया है। सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। फिर आते हैं अतलगुत्तरी लिखने वाले, और उसके बाद फिर आपके इधर से क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे इसी तरीके से, और आपको मैथ और साइंस का पूरी जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल साइंस के जो हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, सारे आपको मिल जाएंगे। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें। ये सारे जो 3 खंडों को हल करना है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन ये भी हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वाले सब, और ये लॉन्ग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। सारे आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा